हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुद्रास्फीति के बारे में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करेंगे। हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं, हम महत्वपूर्ण एक संक्षिप्त नोट के रूप में पढ़ेंगे। ये जो मुद्रास्फीति टॉपिक है ये अर्थशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे कई बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको बता दें कि यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, उससे भी मुद्रास्फीति से डायरेक्ट उसमें क्वेश्चन आए हैं। आप लोग ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि मुद्रास्फीति क्या है। तो मुद्रास्फीति मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रास्फीति कीमतों के सामान्य स्तर में सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। किसे कहते हैं? यानी मुद्रास्फीति ये क्या है? तो कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि, कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि। और किसकी कीमतों में? तो वस्तुओं की कीमतों में। किसकी कीमतों में? तो वस्तुओं की कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। आप सब समझ रहे होंगे मुद्रास्फीति किसे कहती है। बहुत ही जाना माना, बहुत ही परिचित टॉपिक है। अक्सर हम लोग सुनते रहते हैं कि मुद्रास्फीति हो रही है, लेकिन हम लोग ये नहीं जान पाते कि क्या है मुद्रास्फीति। तो कीमतों की, वस्तुओं की कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि को ही मुद्रास्फीति कहते हैं। ये कई प्रकार की होती है। हम इसके कुछ प्रकारों को देखेंगे। तो इसके प्रकार देखें यदि, तो प्रकार में पहला देखते हैं अल्प मुद्रास्फीति। पहला प्रकार है अल्प मुद्रास्फीति। अल्प मुद्रास्फीति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लो इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लो इन्फ्लेशन। यहाँ आप लोग कवर करिएगा। देखिए, इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो अल्प मुद्रास्फीति यानी लो इन्फ्लेशन, आप इसको पूरा करिएगा। अगला हम देख लेते हैं, इसके थोड़ी कलर चेंज करते चलते हैं तो आप सबको समझने में आसानी होगी। अगला प्रकार है अल्प मुद्रास्फीति के बाद है सरपट मुद्रास्फीति। सरपट मुद्रास्फीति, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? गैलोपिंग इन्फ्लेशन। हम इसको इन बस करके और बिंदी कर दे रहे हैं, डॉट कर दे रहे हैं। आप लोग पूरा अपनी कॉपी में नोट करिएगा। अगला हम इसको भी संक्षिप्त में मुद्रास्फीति को भी करते तो सही रहता, क्योंकि कई प्रकार हैं इसके। अति मुद्रास्फीति को बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, अति मुद्रास्फीति। थोड़ी पेन का कलर चेंज करते चले ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। अगला प्रकार है मुद्रा संकुचन का। संकुचन शब्द आता है, मुद्रा संकुचन। आप लोग इसको थोड़ी सही से नोट करिएगा। नोट ऐसे ही करिएगा, लेकिन थोड़ी आपके रफ में स्थान ज़्यादा होगा। तो मुद्रा संकुचन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफ्लेशन। अगला प्रकार है
स्थगन जन्य मुद्रास्फीति, इसको क्या बोलते हैं? स्थगन जन्य मुद्रास्फीति, अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्थगन जन्य मुद्रास्फीति को अंग्रेजी में कहते हैं स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। अगला प्रकार देखते हैं। अगला प्रकार है विस्फीति। विस्फीति, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं, आप सब नोट करिएगा। अगला प्रकार देख लेते हैं। अगला अगला प्रकार है तिरछा मुद्रास्फीति। तिरछा मुद्रास्फीति, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। इसको बोलते हैं स्क्यूफ्लेशन। और लास्ट है प्रतिसारजन, अभी लास्ट नहीं, हेडलाइन मुद्रास्फीति। एक प्रकार ये भी होता है हेडलाइन मुद्रास्फीति। हेडलाइन मुद्रास्फीति, एक प्रकार ये भी होता है। अगला प्रकार है आप सब नोट करिएगा, स्थान की कमी है यहाँ। अगला प्रकार है विस्फीति, तो हमने बता दिया ना, विस्फीति बता दिया। तिरछा मुद्रास्फीति, प्रतिसार जन मुद्रास्फीति। प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति। अगला प्रकार है प्रतिसार जन्य मुद्रास्फीति। तो कुल इसके कितने प्रकार हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 9-10 प्रकार इसके बताए गए हैं। अब हम देख लेते हैं कि इनको मापा कैसे जाता है। यहाँ इसके हम प्रकारों के नाम बता दिए हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो हम इन जो प्रकार बताए हैं इन सभी की डिटेल में व्याख्या करेंगे आप सबके कमेंट के बाद। यहाँ हम देख लेते हैं कि मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है। देख लेते हैं कि मुद्रास्फीति को किस आधार पर मापा जाता है। तो मुद्रास्फीति की माप, मुद्रास्फीति की माप, इसमें देख लेते हैं इसे 2 आधार पे मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? 2 सूचकांक के द्वारा, 2 मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। कैसे मापा जाता है? तो 2 मूल्य सूचकांकों के द्वारा मापा जाता है। एक पहला है 1 और 2, पहला है CPI और दूसरा है WPI। CPI का पूरा नाम होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और WPI का पूरा नाम होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स। यानी WPI का पूरा नाम होता है होल सेल प्राइस
इंडेक्स, और सीपीआई का पूरा नाम होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, अब यदि हम देखें कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं और होल सेल प्राइस इंडेक्स में कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं। ये सीपीआई और जो डब्ल्यूपीआई, इसमें 2020 में भी यूपीएससी से क्वेश्चन पूछे गए थे। आप सब इसको इग्नोर मत कीजिएगा, थोड़ी इसको आईएमपी पॉइंट के रूप में या आईएमपी टॉपिक के रूप में देखिएगा, और आप लोग पुराना क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। हम खुद ही आपको, यदि आप लोग कमेंट करेंगे तो बताएंगे कि किस पेपर में कैसे इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। जो सीपीआई है, सीपीआई में कौन कौन सी वस्तुएं शामिल होती हैं, या किन वस्तुओं को सीपीआई में रख करके मापा जाता है कि ये सीपीआई है के द्वारा मापी जाएंगी या डब्ल्यूपीआई के द्वारा। तो डब्ल्यूपीआई में यदि बात करें तो डब्ल्यूपीआई में खाद्य एवं, इसमें खाद्य एवं ईंधन खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। आप लोग नोट करिएगा। तो इसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल किया जाता है होल सेल प्राइस इंडेक्स में। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की हम बात करें तो इसमें उत्पादन के कारकों इसमें शामिल है। उत्पादन के कारक में जैसे शामिल है भूमि, श्रम है शामिल, पूंजी है, भूमि, श्रम, पूंजी, और कच्चा माल, ये किसमें शामिल होते हैं? सीपीआई में। कच्चा माल आदि की लागत में वृद्धि, यानी कच्चा माल का मतलब उत्पादन के कारकों भूमि, श्रम, पूंजी, कच्चा माल आदि की लागत में वृद्धि से वस्तुओं की कीमत बढ़ती में वृद्धि होती है या बढ़ती है, कहिए। कीमतों में वृद्धि होती है, इन्हें शामिल किया जाता है। यानी जो सीपीआई है, सीपीआई का पूरा नाम होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और डब्ल्यूपीआई का पूरा नाम होता है होल सेल प्राइस इंडेक्स। और सीपीआई में उत्पादन के कारकों भूमि, श्रम, पूंजी, कच्चा माल आदि की लागत में वृद्धि से वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। और इसमें होल सेल प्राइस इंडेक्स में खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव से जो वृद्धि होती है उसको शामिल किया जाता है। So thanks for watching my video.